हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको ध्यान है कि अपन ने परम्यूटेशन की 2 वीडियो लेक्चर को कंप्लीट कर दिया। ये अपना 3rd वीडियो लेक्चर है। तीसरे वीडियो लेक्चर में अपन जो अपने 3 एग्जाम्पल बाकी रह गए थे उन पे बात करेंगे और अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट है जो अपनी मॉड्यूल की जो पहले एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे 5A को। तीनों एग्जाम्पल आपको खुद को सॉल्व करने को, तीनों एग्जाम्पल बहुत ईजी दे रखे हैं। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन। कि कामयाब होने के लिए, काबिल होने के लिए सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस तुम्हारे पीछे आएगी। पहला एग्जाम्पल 11 ये आप खुद करोगे, होमवर्क है ये आपका। एग्जाम्पल 12 आपका होमवर्क है और एग्जाम्पल 13 आपका होमवर्क है। तो तीनों ही बहुत इजी हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या है, 10 मेंबर हैं, 3 जनों को अपन को चूज़ करके अरेंज करना है। 3 कर लेंगे 10p3। यहाँ पे 8 शॉप्स हैं हमारे पास। अपन विजिट कितने कर सकते हैं एक साथ में? 6 को विजिट कर सकते हैं। तो 8 में से 6 पे चले जाएंगे। और ये वाला भी सेम ऐसा सही आप खुद सॉल्व करोगे। मैं एक्सरसाइज सॉल्व करता हूँ। देखिए, आज अपन अपनी जो एक्सरसाइज है परम्यूटेशन की वो स्टार्ट करेंगे और उन तरीक़ों से सॉल्व करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना आपका टाइम ख़राब करे मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन, पहला जो कह रहा है 4p3 की वैल्यू कैलकुलेट करो। 4p3, अब ये मैंने आपको सिखाया था 4p3 कैसे निकालना है। 4 इंटू 3 इंटू 2, तो इसका आंसर क्या होगा? 24 इसका डायरेक्ट आंसर है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 4p4 की वैल्यू फैक्टोरियल 4 होती है। n फैक्टोरियल n के बराबर होता है। अगर आप सॉल्व भी करो तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 डायरेक्ट। इसका आंसर भी 24 है। फैक्टोरियल 7 आसान सा है, आप निकाल सकते हो। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका आंसर होगा जो मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन होगा ए आंसर। क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, तो एक बार तो अपने को ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जहाँ अपन को ज़रूरत पड़ेगी मैं कैलकुलेटर का जुगाड़ कर लूँगा कहीं ना कहीं। स्क्रीन पे कोई आज एक नई चीज़ सीखी है मैंने, कैलकुलेटर भी अपन चला सकते हैं साथ में, तो वो भी अपन कर लेंगे। तो ये मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व ये होता है अपने पास अभी 120 इंटू दिस 720, हाँ ठीक है, ये वाला होगा 3, ये जो भी देगा 5040 वाला, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बता दिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। NPR, देखो जब आप NPR को सॉल्व करोगे ना तो वो एक फ्रैक्शन में आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है। वो एक इंटीजर भले होगा बट नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता, कि फैक्टोरियल ना माइनस में नहीं आ सकता। तो अपन आंसर क्या देंगे? अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर अपन कोई भी वैल्यू निकालें, 10p2 निकाल लो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 इंटू 9 हो जाएगा। तो ये नेगेटिव कभी नहीं आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर आपका आंसर आएगा। जब अपन NPR सॉल्व करते हैं ना तो n की जो वैल्यू है वो r के इक्वल या उससे ग्रेटर देन ही रहेगी। ऐसा क्यों होता है? देखो 10 में से अपन 2 लोगों को अरेंज करें तो जो 10 है वो 10 से तो बड़ा ही है। अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? 10 में से अपन 10 को अरेंज कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। हम 10 से 11 को तो अरेंज नहीं कर सकते। तो क्या होगा? n जो होगा वो r के इक्वल हो सकता है या उससे ग्रेटर देन होगा। तो इसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं लेनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला देखो, NPR को जब अपन सॉल्व करेंगे ना, जैसे अपन 10p4 को सॉल्व करेंगे तो आप इसके 4 फैक्टर करोगे, 4 टुकड़े करोगे, 8 और 7, 4 पार्ट कर देंगे। ऐसे अगर मैं NPR को सॉल्व करूं तो मैं इसके कितने पार्ट करूंगा? मैं इसके R पार्ट करूंगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? देखो इसको मैं n n-1 n-2 स्ट्रक्चर करता जाऊंगा।
तो द नंबर ऑफ फैक्टर अपन कितने कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होएगा, आर कर सकते हैं। इसका फाइनल आंसर आप आर याद रखोगे। NPR का फॉर्मूला पूछ लिया आपसे, फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, यानी इसका ए आंसर, इसका आंसर हो गया। तो 8 जो क्वेश्चन है इसमें तो मेरे हिसाब से आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो, कोई भी आपको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। 8 जो मैंने क्वेश्चन है जो नंबर 8 तक आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, मेरे हिसाब से कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलते हैं 9th वाले क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा अच्छा है, देखो 9th पे आ जाओ, ध्यान से देखें। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप उसी तरीके से सॉल्व करोगे इसको। थोड़ा सा अपन को जगह की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने थोड़ा सा इरेज कर दिया है। चालू करते हैं अपन ब्लैक से लिखना। देखो NP4 की वैल्यू आपसे पूछी, अगर ऐसा कभी भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करना है अपन को। और स्मार्ट अप्रोच क्या कहती है कि आप उसको ऑप्शन से ट्राई करो। अब देखो एक चीज़ और सिखाता हूँ, इसको थोड़ा मुझे जगह चेंज करने दो इसकी। देखो ध्यान से एक चीज़ और देखो, अभी हमने सीखा कि जो n की जो वैल्यू होएगी ना वो 4 से बड़ी होएगी, तो ये नहीं हो सकता। हमारे पास ये दो ऑप्शन बचे, एक मुझे दिख नहीं रहा साइड में, इसको ट्राई करते हैं। तो पहले अपन इससे शुरू करते हैं, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। 6P4 इक्वल 12 इंटू 6P2, क्या ये बराबर होता है, सॉल्व कर लो। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, चेक कर लो क्या इसके इक्वल है क्या, 6 इंटू 5 के इक्वल है क्या। तो देखो 6 5 तो इधर भी है, 6 तो इधर भी है, 4 12 12 सेम आ गया, इसका मतलब इसका आंसर यही आंसर है। ये तो है इसकी सबसे बेस्ट अप्रोच, ठीक है। देखो भागता घोड़ा भी है और गधा भी है, अब आप सोच लो आप कौन से कैटेगरी में आते हो। इसको ऐसे तरीके से सॉल्व करना सबसे बेस्ट है। स्मार्ट अप्रोच तो यही है जो इसको ऑप्शन से ट्राई करे, या आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो। कोई बहुत सारे होशियार लोग हैं अपने बीच जो कहते हैं सर मैथ्स तो होएगी ना, तो मैथ्स बेसिक के बिना मैथ्स हो ही नहीं सकती। उनके लिए मैं लिख दूँ, वो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे n अपॉन n माइनस 4 इक्वल है 12 इंटू n माइनस 2 को वो सॉल्व करेंगे। इससे ये वो कट कर देना। अब क्या करना, देखो n माइनस 4 बड़ा होता है n माइनस 2 होता है, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करके ओपन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, या एक बार इसको ओपन कर लो। इसको अपन कट करके क्या लिख दें, n माइनस 2 n माइनस 3 और n माइनस 4, 4 से 4 कट गया, ये इधर आएगा। तो n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 3 इक्वल आना चाहिए 12 के। 12 होता है 4 इंटू 3 होता है ना, तो अगर इसको मैं 4 और इसको 3 लेके चलूँ तो इसका मतलब n के वैल्यू 6 होएगी। देखो 6 माइनस 2 4 होता है और 6 माइनस 3 3 होता है, तो आप इसका आंसर 6 का आंसर आ जाएगा। ये मैंने उन धुरंधर खिलाड़ियों के लिए कर दिया जो बेसिक की रामायण लगाते हैं उनके लिए, बट सबसे बेस्ट अप्रोच है जो अपने ये स्मार्ट अप्रोच है। ऑप्शन भाई जब हमें ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन से करो ना यार, सिंपल सी बात है। लेकिन हर क्लास में सब ऐसा होता है, हर क्लास में कद ऐसे नमूने मिलते हैं जो जिद्दी करेंगे, नहीं सर बेसिक से बताओ, वो करो, आपको बेसिक नहीं आता क्या, वो हमें बेसिक से भी करना है, वो करना, हमारा नॉलेज गेन करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं, अपन दोनों तरीके आपको दे देते हैं, जिस तरीके से आप सूटेबल हो उससे सॉल्व करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं मेरे अकॉर्डिंग चलूँगा, ठीक है। आपसे उम्मीद करता हूँ आप भी मेरी राह पे ही चलेंगे। इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है, n आपसे पूछा है, क्या बोल रहा है, NP3 रेशियो NP2, ये आना चाहिए 3:1 के बराबर आना चाहिए। तो अच्छा तरीका तो है ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। अब देखो ऑप्शन भी वो चूज़ करेंगे तो 3 और 2 से बड़ा है, बट सारे ऑप्शन 3 और 2 से बड़े हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, देखो 7 से शुरू करके ट्राई कर लो सही। फिर 7P3 क्या होगा, 7 6 और 5 होगा,
इसका रेशो चेक करना है 7/6 के, तो कट गया। ये तो 5:1 है, नहीं ये आंसर तो नहीं हो सकता है, ए ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं है। बी पे चलते हैं। बी हो गया अपना 4p3, 4p3 होगा 4×3×2, और 4p2 क्या होगा 4×3, तो यह 2:1, तो ये नहीं हो सकता। 5 पे चलो, 5p3 होगा 5 4×3, और ये हो गया 5×4, तो कट कर दो 3:1, तो इसका आंसर क्या आ गया। यानी ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, ऑप्शन से ही सॉल्व करने, ऑप्शन की मदद से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ सिखाऊंगा, देखते हैं आप दिमाग लगाते हो नहीं लगाते। देखो, इसको बेसिक से भी किया जा सकता है, ऑप्शन से भी किया जा सकता है। ऑप्शन में भी है ना एक सुपर फास्ट तरीका सिखाता हूँ आपको, जो कि मेरा फेवरेट है। आपने देखा होगा, मैंने एक शॉर्ट्स इसमें शॉर्ट्स शेयर कर रखी है, टीचर्स डे का बच्चों का गिफ्ट मेरा। उसमें बच्चों ने मेरे को एक फ्रेम गिफ्ट करी है। उस फ्रेम में ना आप ध्यान से देखना, उसमें लिखा हुआ है, अभी मैंने शायद कल परसों ही अपलोड करी थी, उसमें आप ध्यान से देखना, उसमें लिखा हुआ है कि ना ये हमारी फेवरेट इक्वेशन है। और इक्वेशन वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया नहीं है ना, तो इसलिए आपको पता नहीं है भाई, आप तो मेरे भाई मुझे जानते भी नहीं हो। तो मेरी एक फेवरेट इक्वेशन है, और फेवरेट का मतलब ये नहीं है कि बहुत इजी है। देखो, इजी चीज़ मेरी बहुत फेवरेट है, मुश्किल तो अलग की बात है, बट इजी तो चीज़ है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। आसान होना चाहिए, मैथ्स बहुत आसान होनी चाहिए। अब पसंद क्या हुआ, देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी इसको इसी तरीके से पैटर्न को ध्यान रखना। बहुत अच्छा पैटर्न है, अपनी पूरी सीए वाली बुक में कम से कम 20 से 30 जगह अपन अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ाऊँगा तो दिखाऊँगा। देखो, x+y अगर आपको 10 दे दे मान लो, और x - y तुम्हें दे दे 8 दे दिया, ठीक है, कहीं भी, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आएगा, 2x की वैल्यू हमारे पास 18 आ जाएगी, और x हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, x क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर। देखो आप ध्यान से समझना, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो चीज़, ठीक है, काम आएगी, आपकी इक्वेशन में भी बहुत जगह काम आएगी। और अब 9 की वैल्यू पुट कर देंगे ना, यहाँ 9 पुट कर दोगे तो y 1 बन जाएगा, तो 9 + 1 10 हो जाएगा, 9 - 1 8 हो जाएगा। ये इक्वेशन का एक बेसिक सॉल्यूशन है, आपको शायद आता होगा, ठीक है। पर मैं क्या करता हूँ, मैं ये प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को दिमाग में सॉल्व करना सीखते हैं। जो हमने किया ना उसको ऐसे दिमाग में याद रखो ना यार, इतना सिंपल सी चीज़ है। अब याद क्या रखना है, देखो याद देखना, सुनना क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी आपको, मैंने 8 लिया था ना, कभी भी आपको x+y और x - y दिख जाए, कभी भी आपको x+y और x - y दिख जाए, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करो, 10 + 8 18, और 18 का आधा कर दो तो ये 9 हो जाएगा, और ये 1 बन जाएगा, अपने आप 10 आ जाएगा। मतलब जोड़ के आधा करना है, ऐड करके बाई 2 करना है। जैसे मान लो मैं ऐसे कर दूँ, x+y मान लो 16 है, और x - y 4 है, तो 16 और 4 20, 20 का आधा 10 ये होगा, 6 ये होगा, 10 और 6 16, और 10 - 6 4 हो जाएगा। ये पैटर्न बहुत सिंपल सा है, और इसको अपन याद भी रख सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, तो बहुत ईजी चीज़ है, याद रहनी चाहिए। इसको याद रखने में बहुत फ़ायदा है अपना। एक चीज़ समझे भाई, ऑप्शन से कर सकते थे, देखो अगला जो 11th वाला क्वेश्चन है उसको ऑप्शन से कर सकते थे, पर मैं आपको दिमाग चलाना सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये चीज़ समझ आई आपको। आगे चलते हैं, एक चीज़ और देखना ध्यान से। अब ना, ये तो मैंने आपको इक्वेशन की बात बताई, अब एक परम्यूटेशन की भी खास बात है। परम्यूटेशन की खास बात क्या है कि ना, कभी भी आपको NP2 दिख जाए ना, ठीक, जैसे मान लो कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 5p2 क्या होगा, 5 × 4 यानी 20 होगा, ठीक है। 6p2 क्या होगा, 6 × 5 यानी 30 होगा, समझ रहे हो। 7p2 क्या होगा, 7 × 6 42 होगा। p2 ओनली p2, 2 नंबर का मल्टीप्लाई। देखो 2 नंबर का मल्टीप्लाई तो अपने को ऑलरेडी याद है ना, 1 × 2 2 होता है, 3 × 2 6 होता है, 4 3 12 होता है, 5 4 20 होता है,
ये तो अपने बेसिक्स ही भाई टेबल में आपको याद है। अब चलता हूँ, मैं जो कहना चाह रहा था उस चीज़ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, ध्यान से समझना। मैं जो आपसे कहना चाह रहा था उस चीज़ को ध्यान से समझना। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था 11th वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये वाला तो वो 56 है ना। 56 क्या होता है? 8 × 7 नहीं होता है क्या? होता है ना, 8 7 का 56 होता है। 30 क्या होता है? 6 × 5 होता है नहीं होता? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये जो वैल्यू है ना वो पक्का 8p2 है। यार 8p2 क्या होता है? सीधा ही दिख रहा है, 56 होता है, 8 × 7 होता है। और 6p2 क्या होता है? 6p2 क्या होता है? 30 होता है। 6 × 5 30 होता है। अब बुक ने क्या किया, यहाँ m+n दे दिया। बुक ने क्या बोला, ये m+n के बराबर है, ये m+n के इक्वल है। और बुक ने इसको क्या बोल दिया, ये किसके बराबर है? m-n के इक्वल है। अब अपना पैटर्न देखो, x + y x - y। हम कह सकते हैं कि 8 + 6 क्या होता है? ऐड करो दोनों को, 14 14 का आधा 7। m पक्का 7 होगा सर, ये पक्का 1 होगा। 7 + 1 और 7 - 1 6 भी होता है। तो ये तो कोई ऑप्शन हमारे पास आंसर है। अब आप मुझे कहोगे सर इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बताने की क्या ज़रूरत थी, ये तो हम ऑप्शन से रख के देख सकते थे ना। भाई देख सकते नहीं देख सकते थे? देख सकते थे कि आप 6 + 2 8p2 चेक करते, 56 आ रहा था नहीं आ रहा था। लेकिन ना मैं इसको देखते आंसर मुझे दिख रहा था। ये क्वेश्चन मुझे 11th वाला जो क्वेश्चन ध्यान से देखा, मैंने इसको देखा ना, देखते मुझे आंसर पता लग गया। अब कैसे पता लगा देखो अभी बताता हूँ। अब देखना, आप सोचना इस चीज़ को। ऑप्शन से कर सकते थे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑप्शन से कर सकते थे। देखो ये 56 है ना, तो मुझे पक्का 8, ये 8 है, ठीक है। ये पक्का 6 है, ठीक है। 6 + 8 14 का 10 7, यानी m7 होगा सर। अब देखो आंसर कितना जल्दी, इतना जल्दी आप ऑप्शन से भी नहीं कर सकते थे, इतना जल्दी आप ऑप्शन से नहीं कर सकते थे। अगर आप मेरे स्टूडेंट होते ना तो मैं आपको बताता कि मेरे को ना, मेरा एक फेवरेट नंबर है, फेवरेट नंबर है मेरा 132। 132 फेवरेट क्यों है? क्यों, इसकी ये होता है 12 × 11। ये क्या है? 12 × 11 है मेरा फेवरेट नंबर। इसका रीज़न मैं आपको स्टैटिक्स में बताऊंगा। स्टैटिक्स में 2-3 जगह आएगा इस नंबर का, मैं यूज़ लूँगा काफ़ी जगह इसका यूज़ लेता हूँ। 132 भाई देखो, मैं सीए पढ़ा रहा हूँ, सीए में तो कैलकुलेटर मिलता है। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम है जहाँ पे परम्यूटेशन आता है और वहाँ कैलकुलेटर नहीं मिलता, तो वहाँ पे हमने क्या कर रखा, हमने चीज़ें याद ही कर रखी है सिंपल से। 132 क्या होता है भाई देखो, 1 × 2 2, 2 × 3 6, 3 × 4 12, 6 5 30, 7 6 42। ये सब मल्टीप्लाई याद कर रखे हमने। अभी 10 × 11 तो 110 होता है। 12 × 10 × 11, अब 11 × 12 132 होता है। सर इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी ना इसकी ज़रूरत, देखो इसकी ज़रूरत यहाँ पड़ी हमारे पास। देखो ये P2 है ना, P2 है ना, तो 12 × 11 होता है 132। तो यानी इसकी वैल्यू क्या होएगी? 12 होएगी। 30 है ना, 30 का मतलब 6p2। 6p2 30 होता है। अरे भाई साहब 12p2 क्या होगा? 12 × 11 होता है 132। 6p2 क्या होगा? 6 × 5 30। भाई ऑप्शन से पुट कर सकते थे आप, बट हम नहीं कर रहे, क्यों? हम ऑप्शन से भी जल्दी कर सकते हैं इसको। 12 और 6 को ऐड करो, कितना होता है? 18 का आधा 9। n1 जो पहला वाला 9 होगा, ये 9 है, तो 9 + 3 12 होता है, 9 - 3 6 होता है। इसका आंसर ये रहा। ऑप्शन से रख के चेक कर लो आप, ऑप्शन से रखो। देखो इन दोनों को रखा आपने, 6 और 6 क्या होता है? 12p2 132 आ गया। 6 - 6 0, 0p2 सॉल्व ही नहीं हो सकता, हटा दो। यहाँ रखो 10 + 2 12p2 132 बन गया।
10 - 2 8, 8p2 30 नहीं होता, ठीक है। 9 + 3 12p2 132 होता है। 9 - 3 6, 6p2 30 होता है। आंसर लगा सकते थे आप ऑप्शन से, बट अब इससे भी जल्दी आंसर दिखाता हूँ। देखो ये है, आपके सर ने आपको बताया होगा इसको ऑप्शन से कर लो, जल्दी हो सकता है। बट मैंने इसको कैसे बता रखा है वो ध्यान से देखना। मैंने ना बच्चों को जब सिखाया ना परम्यूटेशन, तो मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि 132 है ना 12 × 11 होता है। दिखते ही 12 × 11 आएगा। तो जैसे 132 दिखा ना, मैंने कह दिया तो 12 है पक्का। 30 दिखते ही मैंने कह दिया पक्का 6 है। ये 12 है और ये 6 है, तो ये तो हमारी फेवरेट इक्वेशन होगी। 12 + 6 18, 18 का आधा 9 होगा सर पक्का। ये पक्का 9 होगा, ये रहा 9। हमने चेक ही नहीं किया ऑप्शन, हमने सीधा ही आंसर लगा दिया। समझ गए आप मेरी बात? मैं जो कहना चाह रहा था आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। 13 अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक बार टाइम में क्रॉस चेक कर लेते हैं वीडियो की लेंथ कितनी होगी। 20 मिनट और करेंगे अभी तो। आज मैथ्स थोड़ी और पढ़ेंगे अपन। मैं कह रहा हूँ मैं आपको इसी अंदाज में मैथ्स पढ़ाऊँगा। आपसे बस एक उम्मीद लेके चल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। को लगभग 140 के अराउंड मेरे सब्सक्राइबर हैं अभी फ़िलहाल। मैंने कोई भी प्रमोशन नहीं किया, मैंने किसी भी स्टूडेंट को नहीं बोला कि तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई जो अभी करंटली जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मैंने बता दिया ये मेरा चैनल है, आप इसको भी देख लिया करो यूट्यूब पे। साथ साथ थोड़ा बहुत हमारे भी एक आध देख लिया करो। मेरे स्टूडेंट्स को मैंने बोला है, और मैंने लगातार वीडियो में रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि बस थोड़े हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़े। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो मैं आपको क्वालिटी कंटेंट बढ़ाऊँगा ना, उसका ना थोड़ा डिफरेंट होगा वो। मैंने मेरे इस यूट्यूब पे हेडिंग मैंने दी है कि कोई पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैथ्स का पेड कोर्स लेना तुम्हारे लिए बेवकूफ़ी है। तुम एक्चुअल वाले बेवकूफ़ हो अगर तुम मैथ्स का कोर्स खरीद तो। अपने वाले वीडियो की बस थोड़ा हो सकता है वॉइस क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो, कैमरा क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो, वो मैं नहीं कह रहा। अपने कंटेंट को तुम देख लेना, अपने मेथड्स को तुम देख लेना, वो आपके पेड कोर्स से तो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, जितने भी टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना कि मैं उस टीचर की बुक खरीद लूँ, मैं ज़्यादा मार्क्स आएंगे, मैं उसकी खरीद लूँ ज़्यादा मार्क्स आएंगे, वो कर लूँ। जितने भी टीचर की बुक का जो कंटेंट है ना, वो स्कैनर से बाहर नहीं है, ठीक है। मैं किसी का भी नाम नहीं ले सकता, ना मैं लूँगा किसी भी टीचर का नाम। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपको CA फाउंडेशन मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लाने हैं ना, आप सिर्फ 3 चीज़ कर लो। 3 चीज़, सबसे पहले अपना ICI मॉड्यूल को सॉल्व करो, ढंग से सॉल्व करो। सेकंड, आप स्कैनर को सॉल्व करो। एक स्कैनर नाम से बुक आती है जिसमें अपने CA के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं इसमें है। स्कैनर वन ऑफ द बेस्ट है, मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। थर्ड, आप ICI के मॉडल पेपर्स को सॉल्व करो। इसके अलावा चौथी, आप कोई भी चीज़ मत करो। कर रहे हो तो तुम सबसे बड़े वाले बेवकूफ़ हो, ठीक है। तो ये मेरी आपके लिए पर्सनल एडवाइस रहेगी। मैं एक वीडियो बना के भी डालूंगा कि क्या कौन सी बुक अपन को पढ़नी चाहिए CA बनने के लिए, फाउंडेशन कर मैथ्स के लिए। मैं ज़्यादा आपको ज्ञान दे ही नहीं रहा, मैं सिर्फ फाउंडेशन मैथ्स का बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने 4 दोस्तों से और सब्सक्राइब करवाना है। जल्दी से सर के अच्छे फॉलोअर्स करवाने हैं, सब्सक्राइबर करवाने हैं आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है। अरे यार ऊपर आ जा। अब अपन को कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपके सामने कैलकुलेटर लेके आता हूँ। आप थोड़ा सा वेट करना 1 सेकंड का। तो स्टार्ट करते हैं अपना 14th वाला क्वेश्चन। और 14th भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है वो भी रीज़न बता देता हूँ मैं। इम्पोर्टेंट क्यों, उसका रीज़न भी सुन लो। एक छोटी सी बात है जो ICI ने आपसे गलती करवाने की कोशिश करी है। मोस्टली बच्चों ने इसका आंसर अलग दिया होगा, और इसका आंसर क्या होगा थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। देखो ध्यान से, हमें बोला द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज्ड। भाई कंप्यूटर से आप इसके वर्ड्स को लेटर्स को यूज़ करते हुए कितने वर्ड बना सकते हो। तो आप ध्यान से देखो, आप कहोगे सर है ना, देखो हमारे पास अब 1 2 3 4 5 6 7 8
8 हमारे पास है, 8 को अपन को अरेंज करना है, तो आंसर होगा 8p8, यानी इसका फैक्टोरियल 8 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू तुम कैलकुलेट कर लो। तो फैक्टोरियल 8 आएगा अपने पास 8 इंटू 7 यह 40 320 आएगा मेरे हिसाब से, या 4320 आया। तो मोस्टली बच्चों ने इसका आंसर यही दिया होगा, मोस्टली बच्चों ने इसका आंसर क्या दिया, 40 ये वाला आंसर दिया है। बट ऐसा नहीं है, इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये होगा 40,320 -1, यानी इसका आंसर ये होगा 40,319। ऐसा क्यों, मैं ऐसा सिंपल सा चलता हूँ एक नॉर्मल से वर्ड को लेके। जैसे मैंने आपके सामने एक 3 डिजिट का नंबर रख दिया पेन, इसकी मदद से आप कितने वर्ड बना सकते हो। तो आप कहोगे सर मैं 6 बना सकता हूँ। 6 कैसे, देखो 1 2 3, पहले पे कोई भी 3 आ सकते हैं, फिर कोई भी 2 आ सकता है, कोई भी 1 आ सकता है, टोटल मैं 6 बना सकता हूँ। 6 के मैं एग्जांपल भी आपको दूँ तो PNE कर सकते हो, PEN कर सकते हो, N से 2 आ जाएंगे और ऐसे टोटल 6 आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता कि कंप्यूटर वर्ड को यूज़ लेते हुए इनके लेटर से आप कितने वर्ड बना सकते हो, तो आपका आंसर 40,320 आता। बट यहाँ पे इसने दिया रीअरेंज्ड, इसने नाम दिया। रीअरेंज्ड का मतलब अपन को कंप्यूटर खुद को शामिल नहीं करना। तो इसमें मैंने जो इसके 6 बनाए ना, उसमें मुझे इस PEN को शामिल नहीं करना, तो मुझे -1 करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ इस जो आपके सामने जो मैंने ये वर्ड दिया, इससे आप कितने बना सकते हो, 6 बना सकते हो। अगर अरेंज्ड बोलता तो अपन आंसर 6 लगाते, लेकिन जब भी आपके आंसर में रीअरेंज्ड का बोल दे तो -1 करना है आपको, अपने फाइनल आंसर से -1 करना है, क्योंकि अपन कंप्यूटर को नहीं, इसमें कंप्यूटर वर्ड को अपन शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा अपन कितने बना सकते हैं, 40,319। इसका आंसर बी ऑप्शन होगा, पर बच्चे इसमें ए लगा देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। कि कामयाब